लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब हमने पहले बात की थी तो हमने एक चीज़ बताई थी कि सब कुछ आपका माइंड है। मतलब कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर जो भी चीज़ फीड है उस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके थॉट्स क्या होंगे, आप किन इमोशंस में जिएंगे और आप कैसे एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से समझते हैं। ये समझिए कि ये एक पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन के कुछ बिलीफ हैं। मान लीजिए इसका बिलीफ ये है कि मैरिजेज जो होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती है। उसने कहीं भी ये देखा है, उसने अपने पेरेंट्स को ये देखा है या अपने फ्रेंड्स के मॉम डैड को देखा है या फिर स्कूलिंग के अंदर उसको बताया गया है कि जो मैरिज है उसके अंदर तू तड़ाका बहुत होता है, लड़ाई बहुत होती है, झगड़े बहुत होते हैं और ये पूरी तरीके से टाइम वेस्टिंग चीज़ है। तो जब इसने ये चीज़ बार बार कहीं पे सुनी है, इसके बारे में बहुत बार एक्सपीरियंस करा है, तो ये बिलीफ उसके माइंड में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगा। बिलीफ पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, बिलीफ कब बनता है? बिलीफ बनता है जब कोई ऑथोरिटी उस बात को बोलता है। जैसे कि आपके मॉम डैड अगर वो चीज़ बोल रहे हैं, आपके टीचर्स वो चीज़ बोल रहे हैं, आप किसी स्पिरिचुअल लीडर को फॉलो करते हैं और वो लीडर वो ये बात बोल रहा है, ठीक है। या फिर आप अगर बात करें कोई मोटिवेशनल स्पीकर वो चीज़ बोल रहे हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, तो ये बात आपके माइंड में बैठ जाएगी। वो बात पॉजिटिव भी हो सकती है, वो बात नेगेटिव भी हो सकती है। बस ये समझिए कि कोई भी बात अगर किसी एक फास्ट इमोशन के साथ बोली जाए और कोई ऑथोरिटी पर्सन उसको बोल दे तो वो तुरंत आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। और जो आपके माइंड में बैठ गई एक बार बात, वो क्या बन गया? आपका बिलीफ बन गया। तो मान लीजिए एक पर्सन है, उसने बहुत बार एक्सपीरियंस करा है कि घर में लड़ाई होती है फादर और मदर के बीच में, या फिर ऐसा होता है कि उसे लगा कि मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं या बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ सुना है कि उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ लड़ाई करती है। तो कैसे भी करके उसका बिलीफ ये सेट हो गया कि मैरिज इज नॉट वर्दी। ये उसको समझ में आ गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हम उस बारे में बात करते हैं। उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो बिलीफ है, इन बिलीफ से इमोशंस आएंगे, उन इमोशंस से थॉट्स आएंगे और उन थॉट्स से एक्शन आएंगे। वापस आते हैं, बिलीफ क्या बनाए? बिलीफ बनाए कि मैरिज अच्छी नहीं होती है या फिर मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती है, या मैरिज में कोई बंदा होता है तो उसको बहुत टेंशन होती है। ये उसका क्या बन गया? बिलीफ बन गया। अब क्या इमोशन आया? इमोशन आया कंफ्यूजन, कि क्या मुझे शादी करनी चाहिए या मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। ये उसके दिमाग में क्या आया? कंफ्यूजन आया। और साथ ही साथ में क्या आया? फियर आया। कहीं मैंने शादी कर ली तो क्या होगा? कहीं मेरी भी तो जिंदगी में ऐसे उथल पुथल नहीं हो जाएगी, मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं होगा कि मेरी लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो जाए, ठीक है। देन क्या आया? एक थॉट आया, आई शुड नॉट मैरी। एक थॉट आया, मैरिज स्पॉइल लाइफ। इस टाइप के कुछ कुछ थॉट्स आए और उसके बाद उसने एक्शन लिया। उसने एक्शन क्या लिया? उसने एक्शन लिया कि अगर उसे बहुत अच्छी लड़की मिल भी गई, उसकी शादी एक ऐसे पर्सन से हो भी गई जो कि बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, लेकिन उसका माइंडसेट, उसके थॉट्स क्या हैं? उसके थॉट्स ये हैं कि शादी अच्छी होती नहीं है, शादी से प्रॉब्लम्स आती ही आती है। उसके इमोशंस क्या हैं? वो कंफ्यूज है, वो फियर में है, और साथ ही साथ वो क्या है? वो इनसिक्योर है। तो
यहाँ पे कोई भी पर्सन होगा, कितना भी अच्छा होगा, लेकिन पता है क्या होगा, वो उसके साथ कोई ना कोई ऐसी बात करेगा या कोई ना कोई ऐसे एक्शन लेगा जिससे उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा। अब जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हम इस पर्सन को समझाते हैं कि यार तुमने ये एक्शन क्यों लिया, लेकिन एक चीज आप समझिए, ये एक्शन जो ले रहा है ना, ये इसके बस में नहीं है, ये इसके बिलीफ सिस्टम से आया है। तो कई बार जब हम काउंसलिंग करते हैं हमारे क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट बोलते हैं कि सर हम ऐसा चाहते नहीं है करना, हम ऐसा बोलना नहीं चाहते हैं मैरिज के अंदर, या फिर जो पर्सन है उसके साथ हम बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे एक्शंस, हमारे रिएक्शंस ऐसे क्यों हो जाते हैं कि ये सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो आप समझिए यहाँ पे वर्क जो करना है वो बिलीफ सिस्टम पे करना है। तो ऑटोमेटिक आपके इमोशंस अच्छे हो जाएंगे, आपके थॉट्स अच्छे हो जाएंगे और आपके एक्शंस भी अच्छे हो जाएंगे। ये जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया मैरिज का, इसी तरीके से बिलीफ सिस्टम हर जगह पर काम करता है। कोई एक पर्सन है जो, उसका एक बिलीफ है कि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, उसने अपने परिवार में सुना है कि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, तो उसके अंदर एक इमोशन आ गया। उसने जब कई बार ये बात सुनी तो उसके अंदर एक इमोशन आ गया। वो इमोशन क्या, इनसिक्योरिटी का। या फिर उसके अंदर क्या इमोशन आ गया, उसके अंदर इमोशन आ गया है कि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है, उसके अंदर इमोशन आ गया हार्ड वर्क करना होता है। उसके अंदर क्या इमोशन आ गया, उसके अंदर ये इमोशन भी आ गया कि पैसा कमाना तो बहुत ही मुश्किल है। दैट मीन्स कि उसे लगेगा कि अगर हमारे पास पैसा नहीं होता तो इनसिक्योरिटी आ गई। ठीक है, ये इमोशंस उसके अंदर आ गए। अब जब इमोशंस आ गए तो थॉट्स भी आएंगे। थॉट्स क्या आएंगे कि मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, पैसा नहीं कमाया जा सकता बहुत इजी वे में। या फिर उसका एक थॉट ये भी आएगा कि दुनिया के लिए पैसा कमाना इजी है पर मेरे लिए इजी नहीं है। ये उसके दिमाग में थॉट आ जाएगा। क्या थॉट आ जाएगा, पैसा कमाना इजी नहीं है, या पैसा पेड़ पर नहीं उगता। और वो एक्शन क्या लेगा, जब उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई, कोई अच्छी जॉब आई जिसमें उसको बोला गया कि ठीक है तुम ये जॉब कीजिएगा, तुम्हारे ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो सबसे पहले उस फियर के कारण, जो उसको फियर था ना कि पैसा मुश्किल से आता है, जो इनसिक्योरिटी थी, उसके कारण वो उस अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं करेगा। और गेन करेगा तो भी अपना एक्शन में 100% नहीं देगा, क्योंकि वो दिमाग में पहले ही मान चुका है कि पैसा तो बड़ी मुश्किल से ही आता है और मुझे इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे इसके लिए बहुत कुछ अर्पण करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इतनी मेहनत मैं क्यों करूं। तो आप समझिए, अब यहां पे एक पर्सन है जिसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आप एक्शंस क्यों नहीं लेते, लेकिन समझने वाली बात यह कि वो एक्शन ले ही नहीं पाएगा, उसके बिलीफ सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। जैसे कि अगर एक कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और उस सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही तो वो कंप्यूटर काम करेगा, हार्डवेयर कुछ नहीं करता है। उसी तरीके से आप समझिए कि सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ सिस्टम है, वो बिलीफ सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि उस कंप्यूटर को या उस पर्सन को ड्राइव कर रहा है। उस पर्सन के हाथ में कुछ भी नहीं है वो कि क्या एक्शन ले और क्या एक्शन नहीं ले, वो सब कुछ डिपेंड करेगा उसके बिलीफ पर। और बिलीफ कैसे बने, बिलीफ बने हैं उसके पास्ट एक्सपीरियंस से, उसने आज तक जो बातें सुनी है उससे, उसको ऑथोरिटी पर्सन ने क्या बोला है उससे, उसके पेरेंट्स के साथ उसका कैसा रिलेशन रहा है उससे, उसका फ्रेंड सर्किल कैसा है और वो किस टाइप की बात करते हैं उससे। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, उसका बिलीफ। और बिलीफ से बनता है इमोशन, इमोशन से बनता है थॉट्स, और थॉट्स से बनते हैं एक्शन। और अगर ये सारी चीजें भी विथ इमोशन उसके माइंड में फीड की जाए नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में, तो उसका बिलीफ सिस्टम भी चेंज किया जा सकता है। इसीलिए आपने एक बात सुनी होगी, कई लोग बोलते हैं कि आपकी संगत जो होती है वो आपका भविष्य निर्धारित करती है। क्यों, क्योंकि जैसे संगत होगी वैसे शब्द आप सुनोगे, और जैसे शब्द आप सुनोगे
वैसा बिलीफ सिस्टम आपका तैयार होगा। जैसा बिलीफ सिस्टम बना वैसे इमोशन, इमोशन के थॉट और थॉट से एक्शन। तो अब मुझे एक चीज आप बहुत सोच समझ कर बताइए, क्या हमारे भाग्य का निर्माण हम खुद नहीं करते? क्या हमारे रिलेटिव्स, हमारे अपने लोगों के भाग्य निर्माण में भी हमारी भूमिका है या नहीं है? हमारी भूमिका कैसे है? अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उसको अपशब्द बोलते हैं, उसको नेगेटिव बोलते हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं हम उसको भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके नेगेटिव बिलीफ तैयार करने में। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक पेरेंट्स हैं, अगर आप किसी के फ्रेंड हैं, या आप किसके बड़े भाई हैं, छोटे भाई बहन हैं, या लाइफ में आपका कोई भी रिलेशन हो, उनके साथ बहुत ही प्यार से, बहुत मधुरता से अपनी बात को रखिए और कोई भी नेगेटिव वर्ड उनके सामने ना बोलिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जाने अनजाने में आपके हर वर्ड सामने वाले व्यक्ति के बिलीफ को चेंज कर रहे होते हैं। और अगर आप किसी व्यक्ति के लिए ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बात पर वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, तो आप समझिए कि उसका भविष्य बनाना और बिगाड़ना सिर्फ आपके ही हाथ में है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और खुद के लिए आप, अगर आपके बिलीफ किसी ने बिगाड़ दिए हैं या आपका बिलीफ सिस्टम किसी भी पास्ट कारण के से बिगड़ चुका है, आपके बिलीफ के अंदर नेगेटिव पैटर्न्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वो भी चेंज किया जा सकता है। उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठ के भी अपने बिलीफ सिस्टम पर वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है, आप बहुत पैसा नहीं कमा रहे हो, या फिर आपके हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसका जो 90% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो खुद आपके हाथ में है। सिर्फ अगर आपको चाहिए कि आपको एक मददगार चाहिए, आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इन सब चीज़ों को डिटेल में आपसे सुने, समझे और आपकी प्रॉब्लम पर आपके साथ काम करे, तो यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर, हम आपकी हेल्प करेंगे। और कहीं भी किसी भी वे में खुद को अकेला ना समझिए। लाइफ बहुत शॉर्ट है और उस शॉर्ट लाइफ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन विथ पॉजिटिविटी। आज से पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम पे काम करना शुरू कीजिए। आपके जो जानकार है उनको भी पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव बिलीफ से सींचिए, ताकि हम एक ऐसे लाइफ की तरफ जा सकें जहाँ पे खुशियाँ हो।